क्यों रिश्ता फैला रहे? बैठिए बैठिए, बैठ जाए, थोड़ा पीछे खिसक लो, खिसक लो थोड़ा सा। वेरी गुड। और प्रताप जी की मीटिंग लगी थी और हम क्योंकि यहाँ रठेरा गांव जा रहे थे तो रास्ते में आप सबको देखा कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और धन्यवाद और आभार इसलिए, लोकसभा में कितने चुन के गए हैं? 80 में से 37 जहां लोकसभा सांसद चुन के गए हैं, तो उन 37 में से जहां समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है, को युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहना चाहूंगी। और यह चुनाव जो होने जा रहा है, उपचुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चुनावों के जो भी नतीजे रहेंगे, क्योंकि जीत तो रहे हैं, जीत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस संख्या से जीतेंगे उसकी जो खबर है कहीं ना कहीं वो पूरे प्रदेश में जाएगी और देश में जाएगी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह सीट नहीं है और आगे भी हमेशा रहेगी, लेकिन वोट, एक एक वोट 20 तारीख को बूथ तक पहुंचा दे और समय पे बूथ तक पहुंचा दे। यानी कि माता और बहनों से विशेष अपील है कि 12 बजे से पहले आप सब वोट डालाइएगा। डाल के आएंगे कि नहीं आएंगी? हाथ ऊपर खड़े करके बताइए। थोड़ा कम आएंगी, आवाज नहीं आई। आएंगी कि नहीं आएंगी 12 बजे से पहले? और सभी आदरणीय बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि आप हमेशा वोट डालने जाते हैं, तो इस बार भी उपचुनाव समझ के ऐसा ना हो कि वोट ना डालने जाए। भले ही सरकार नहीं बन रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में और देश में संदेश देने का काम करहल की जो ये विधानसभा है वो देने का काम करने वाली है। और आज की परिस्थितियां क्या है हम सभी जानते हैं। आज हमारे किसानों के पास खाद नहीं मिल पा रही है, काला बाजारी चरम सीमा पर है। आज बिजली कितनी महंगी हो गई है, और स्वास्थ्य में अगर कोई भी परिवार का सदस्य अगर बीमार पड़ जाता है आज की तारीख में, तो स्वास्थ्य की जो समस्या है, जो सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए थी, इस तरह चरमराई है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि नेताजी ने इस सरजमी को जहां अपने खून पसीने से सींचा और जहां इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल हमें यहाँ मिल रहा है, आसपास के जिलों में जो जितनी भी दिक्कतें होती है इस हॉस्पिटल के माध्यम से जहाँ सुलझा ली जाती है, वहीं बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं बुरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। और क्योंकि आप लोगों की शक्ति की वजह से ये मजबूत है, क्योंकि आप लोगों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं हमें सशक्त करता है कि हम भी इस सरकार के खिलाफ बोल सके। और ये सरकार अच्छी तरह से बात जानती है कि अब वोटों की गिनती इनके पास नहीं बची है। अब सभी समाज और वर्ग के लोग इनसे कहीं ना कहीं निराश हैं, नाराज हैं और गुस्सा भी हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बच्चों का जो आरक्षण है, जो संविधान के माध्यम से हमको मिला है, कुछ नहीं दे पा रहे हैं और ठेके पे नौकरी रखते हैं, और उसमें भी न जाने कितने कमीशन खोरी चलती है, जहाँ भ्रष्टाचार कमीशन खोरी चरम सीमा पे है, जहाँ तहसीलों का हाल बुरा है, आज थानों का हाल बुरा है, और हमारे कार्यकर्ताओं पे गलत गलत इल्जाम लगा के उनको सताया जाता है। जहाँ 2022 का चुनाव हुआ था नेताजी का, वहीं 2024 का चुनाव और अब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अच्छा बताइए, अयोध्या से कौन जीता? तो कौन सांसद है अयोध्या के? बताइए कौन है? अवधेश जी हैं। तो इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खलबला उठी है कि करहल में आके कह रहे हैं कि वह करहल से हम समाजवादी पार्टी को हटाएंगे। बताइए, बताइए, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करहल तुम्हारा परिवार है, यहाँ के सभी लोगों के साथ हमारा भावात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है। और लगातार जिस तरह नेताजी ने इस जमीन और आप लोगों के बीच में रह के जो
काम किया है। लगातार समाजवादी पार्टी हमेशा उसी विचारधारा, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर आपके बीच में रहेगी। आपकी सांसद, आपके जो विधायक बनने जा रहे हैं वो आपके बीच में रहेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे यही विनती है कि एक एक वोट बूथ तक पहुंचा लें और शासन और प्रशासन की चिंता ना करें, क्योंकि हम सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारियों के साथ हमेशा लगातार संपर्क में हैं और हम किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे।